हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डन में आ चुकी हूँ और मैंने गार्डन टहल करके देखा, बहुत ही खूबसूरत लगा। आज मैं अपने गार्डन में कौन सा काम करने के लिए सोच रही हूँ वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्या करना है, कैसे करना है और कितना कर पाएंगे ये भी वीडियो में दिखाऊँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने बीच बीच से एक एक पॉट निकाले थे क्योंकि ये प्लांट हमारे ख़राब हो गए थे। तो अब मैं यहाँ पर दूसरे प्लांट लगाने वाली हूँ। क्या लगाने वाली हूँ आइए बता देते हैं। मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि मैंने यहाँ पर कुछ पॉट इकट्ठे किए हुए हैं और इन्हीं में से मैं लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही घना ड्रेसिना है और पुराना प्लांट है। ये मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है जिससे कि ये रूट बाउंड भी हो गया है और जो पानी डालते हैं वो पानी इसमें अच्छी तरह से नहीं पहुँच पाता, जिससे कि प्लांट हमारा थोड़ा सा जल्दी सूख जाता है। तो इसे हम निकाल करके प्लास्टिक का पॉट देंगे और इस मिट्टी के पॉट में कुछ और प्लांट लगाएंगे। ये भी एक मिट्टी का ही पॉट है और इसमें पानी देखिए बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इस प्लांट को भी निकाल करके मैं और प्लास्टिक का पॉट देने वाली हूँ। तो इस जब भी किसी भी प्लांट को आपको निकालना हो तो उसकी मिट्टी अच्छी तरह से ड्राई कर लें। और ड्राई मिट्टी रहती है तो ये पूरा जो रूट्स इसका बंधा हुआ ये एक साथ निकल जाता है। अगर मैं अभी निकालती हूँ तो दिखाती हूँ। तो पहले तो इन दोनों को अच्छा सा पॉट देते हैं और यानी कि प्लास्टिक का, जिससे कि इनकी ग्रोथ हो सके। और पॉट को भी कहीं और नहीं, यहीं से लेंगे। ये जो प्लांट हमारे सूख गए थे इन्हें निकालेंगे बाहर और इसी अच्छी सी मिट्टी में थोड़ी सी खाद वगैरह डाल करके और इन प्लांट्स को लगाऊंगी। और मैंने यहाँ पर 3-4 छोटे छोटे पॉट इकट्ठे किए हुए हैं और मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं कुछ सब्जियों के बीज लगा दूँ, जैसे कि लौकी, कद्दू। तो अभी आप लगा सकते हैं। वैसे तो मैं थोड़ा पीछे हो गई हूँ और फिर भी देखती हूँ। तो अभी इसमें मैं कुछ सब्जियाँ लगाऊंगी। और ये हैं हमारे सारे अडेनियम जो कि अच्छी तरह से खिल रहे हैं। तो इन अडेनियम्स पे मैं इनके कोडेक्स पर नाम लिखने वाली हूँ, क्योंकि जो भी फूल खिल रहे हैं वो खिलने के बाद अगर नहीं रहेंगे और इनको ग्राफ्ट वगैरह करना होगा इनकी ब्रांच ले करके, तो किस तरह से इन्हें पहचानना होगा। अगर हम कोडेक्स पर नाम लिख देते हैं तभी ये पहचान में आएंगे। तो आज इतना काम करना है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन बीजों को लगाएंगे। इसके लिए से मैं देखिए यहाँ पर बीज लाई थी और इसमें पालक है, धनिया है, कद्दू है, लौकी है। तो अभी कद्दू और लौकी को निकाल लेते हैं। ये रहे हमारे कद्दू और लौकी के बीज। 5 बीज लौकी के हैं और 5 बीज कद्दू के हैं। मैं 2 पॉट में एक तरह के बीज लगाऊंगी, कद्दू के भी 2 पॉट में और लौकी के भी 2 पॉट में। तो ये पॉट हमारे पहले से ही फिल करके रखे हैं, इन्हें हम निकालेंगे और निकालने के बाद में अच्छी तरह से मिट्टी को भरेंगे। तो ये देखिए, कपड़ा मैं लगा देती हूँ पॉट के नीचे और जिससे कि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। और ये कौन सा कपड़ा है, ये जो मार्केट से पॉली बैग मिलता है उसी को मैंने साइज़ में काट करके इसके नीचे लगाया हुआ है। तो सभी पॉट को खाली कर लेते हैं और अच्छी तरह से मिट्टी कितनी बढ़िया देखिए भुरभुरी वेल ड्रेन है। तो इसी तरह की मिट्टी आप बनाएं, ये वो आपके चाहे फ्लावर प्लांट हो चाहे सब्जियां लगानी हो, कुछ भी बहुत अच्छी तरह से वो ग्रोथ पे होते हैं। तो इस तरह से सभी डब्बों को पॉट को खाली करेंगे और वापस से मिट्टी को फिल करेंगे। इस मिट्टी में भरपूर गोबर की खाद मिली हुई है। तो अभी हम इसमें किसी भी तरह की कोई खाद नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे केवल सिंपल इनके बीज उगाने हैं। जब इन बीजों को कहीं लगाएंगे किसी चीज़ में, उस समय हम खाद वगैरह देंगे। तो इसी तरह से पॉट को भर लेना है। इस तरह से सभी पॉट को मैंने देखिए पलट करके वापस से इसे भर लिया है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ का आप बीज लगाते हैं तो पॉट की जो पुरानी मिट्टी होती है उसे निकाल करके वापस से भुरभुरी करके फोड़ करके तभी आप पॉट को भरें। नहीं तो क्या होता है कि मिट्टी इसमें हार्ड हो जाती है और फिर वो ग्रोथ नहीं पकड़ पाता है। तो ये रहे
2 लौकी के बीज, और ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है। लौकी किस तरह से बोते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं इसको लगाना है। एक पॉट में 3 बीज लगा रही हूँ क्योंकि ये पॉट बड़ा है। हल्का सा ऊपर से इस तरह से बंद कर देंगे। ये है छोटा पॉट, इसमें 2 बीज लगा देते हैं लौकी का, और इसे भी इस तरह से बंद कर देते हैं। यहाँ पर ये बड़ा पॉट है, इसमें लगा देते हैं कद्दू के 3 बीज। इस तरह से और बंद कर देते हैं। ये है छोटा पॉट, इसमें कद्दू के 2 बीज लगा देते हैं। अब ये कितने दिनों में उगते हैं वो मैं आप लोगों को इसकी अपडेट दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बीजों को बो दिया है। अब हम इन्हें साइड रखेंगे और पानी इन्हें हल्का हल्का देंगे। वैसे भी मिट्टी में नमी है क्योंकि मैंने पहले इसमें पानी डाल दिया था ताकि मिट्टी नमी रहे। तो इस तरह से मैंने कद्दू और लौकी के बीजों को बो दिया है। बोने के बाद इसे शेडी प्लेस में रखना है, धूप में कतई नहीं रखना है, नहीं तो इसके बीज उगेंगे नहीं, मिट्टी सूख जाएगी और फिर इसमें नमी नहीं रहेगी। तो नमी रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये हमारे जो बीज हैं ये उग पाएंगे। तो ये हमारे सभी अडेनियम हैं। चलिए इस पर नाम लिख लेते हैं। ये है मार्कल, और मार्कल से सभी पर नाम डालेंगे। वो नाम डालना है जो आप ईज़िली पहचान सकें, जान सकें। इस तरह का नाम डालिए। जैसे कि रेड है तो आप R डाल दीजिए, मल्टी पेटल है M डाल दीजिए, कोई और कलर है तो उसके साथ वो डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए ये रेड कलर है मल्टी पेटल, तो इसमें R और M डाल देते हैं ताकि इसे अच्छी तरह से पहचाना जा सके। तो ये देखिए मैंने इस मार्कल से इस पर नाम लिख दिया है। R मतलब रेड, और B मतलब ब्लैक, M मतलब मल्टी पेटल। क्योंकि ये रेड ब्लैक है, अभी इसके फूलों में केवल रेड ही आया है और इसका ब्लैक आउटसाइड रहता है, यानी आउटलाइन रहता है। तो इसलिए से मैंने पहचान के लिए इस तरह से लिख दिया है। ये येलो है, पिंक कलर का, येलो पिंक कॉम्बिनेशन है, मल्टी पेटल। इस तरह से देखिए येलो और पिंक का ये कॉम्बिनेशन है, मल्टी पेटल। इस तरह से मैंने इसमें नाम लिख दिया है। तो आपने अडेनियम को अगर पहचानना है तो इस तरह से आप मार्कल की मदद से इस पर नाम लिख सकते हैं, और फिर आपको ग्राफ्टिंग के लिए अगर ब्रांच लेनी है तो वो ईज़िली आप उससे ले सकते हैं। मैंने अपने अडेनियम के सीड में रबर बैंड लगाया हुआ था, और सीड पॉट शायद और भी मोटाई इसकी बढ़ रही है, इसलिए से ये बैंड ये देखिए इसमें टूट गया है। तो बहुत जल्दी भी आप बैंड ना लगाएं। वैसे देखिए तो ये बहुत मोटा हो गया है, मुझे तो लग रहा था ये पूरा मैच्योर हो गया है, फिर ये बैंड कैसे टूटा, और शायद इसे अभी और भी मोटा होना है, इसीलिए से ये बैंड टूट गया। तो वीडियो बड़ी हो चुकी है, और अब मैं जो काम करने जा रही हूँ उसे मैं करते हुए नहीं दिखाऊंगी, लेकिन करने के बाद दिखाऊंगी। क्योंकि किसी भी प्लांट को निकालना पॉट से और फिर वापस पॉट में लगाना टाइम लगता है, इसलिए से मैं उस प्लांट को निकाल लेती हूँ और रिपोर्ट करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने पॉट को खाली कर लिया है, यानी कि 4 पॉट मैंने खाली किए हैं, 2 प्लांट वाले और 2 सूखे वाले। ये पॉट मैंने खाली किया है, इस पॉट को खाली किया है, इसे और इसे। इन दोनों में तो ये प्लांट लगे हुए थे, इसका तो रूट बाउंड नहीं हुआ है, लेकिन इसमें अच्छी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया और ये है ड्रेसिना। तो इन दोनों प्लांट को अभी हम इसकी रूट्स को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये मौसम अभी इनकी रूट्स को छेड़ने का नहीं है। इन्हें इसी तरह से हम वापस प्लास्टिक के पॉट में लगाएंगे, और इस मिट्टी के पॉट में हम कुछ और प्लांट लगाएंगे, कोई कटिंग वगैरह होगी तो उसे लगाएंगे। तो सबसे पहले इस ड्रेनेज होल को कवर करना है इस तरह से, और ये जो बनी बनाई मिट्टी है इसे हम फिर से थोड़ा सा फोड़ेंगे और फंगीसाइड पाउडर मिलाएंगे, ताकि ये मिट्टी थोड़ी सी गीली है, किसी भी तरह का फंगस वगैरह ना लगे। तो चलिए इस मिट्टी को अच्छी तरह से फोड़ लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, और फिर इस प्लास्टिक के पॉट में डालते हैं।
बेस में मिट्टी डालने के बाद में प्लांट को उठा करके इसी तरह से पॉट में सेफ रख दिया है। जब भी प्लांट को आप रिपोर्ट करें तो प्लांट को सीधा रखना है, टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से प्लांट को मैंने पॉट में रख दिया। अब इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे ताकि ये जो साइड से गैपिंग है ये भर जाए और ये प्लांट की ग्रोथ होने लगे। दोनों ही प्लांट हमारे अच्छी तरह से रिपोर्ट हो चुके हैं और मैंने इस तरह से इन्हें लगा करके और रेडी कर दिया है। अब इसमें क्या है कि मुझे पानी देना है और पानी देने के बाद में इसे शेडी प्लेस में रखना है। वैसे भी मेरे सारे प्लांट शेडी प्लेस में ही रखे हुए हैं और अगर आपने कहीं इन्हें धूप में रखे हुए हैं तो आप 1-2 दिन के लिए इन्हें कहीं छायादार जगह में रखें, तो इसकी ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे भी ये बेकार नहीं होंगे क्योंकि मैंने इनकी रूट बॉल को छेड़ा नहीं है। किसी भी प्लांट को कभी भी रिपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि उसके अगर रूट बॉल को छेड़ना है तो बस वही कि ग्रोथ पीरियड में, जब इनके ग्रोथ का पीरियड हो तभी आप इनके रूट बॉल को काटिए, छाटिए और उसके बाद आप रिपोर्ट करिए। लेकिन इन समय में अगर रिपोर्ट करते हैं तो इसकी रूट बॉल को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है और इस तरह से मैंने अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। तो आज मैंने ढेर सारा काम किया और जो किया वो आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो चलिए थोड़े से कुछ खिले हुए फूल दिखा देते हैं और फिर वीडियो का एंड करते हैं। इसे हम पानी दे देंगे, अच्छी तरह से पानी देने के बाद में तभी हम इसे कहीं किनारे साइड में रखेंगे। तो जैसा कि मैंने दिखाया था कि अभी हमारे यहाँ बालसम खिलने लगे हैं, तो बालसम का ये पर्पल कलर है जो कि बहुत ही खूबसूरती से खिल रहा है। यहाँ पर रेड कलर है और बालसम को किस तरह से लगाया जा सकता है, बीजों से या उसके प्लांट कहीं से ला करके, दोनों ही तरीके मैंने उसमें बताए हुए हैं। आप जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से ला करके उन्हें लगा सकते हैं। और बालसम जब खिलते हैं तो पूरे प्लांट में भर करके फ्लावरिंग होती है जो देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर हमारे सभी देसी हिबिस्कस खिल रहे हैं। यहाँ पर टिकोमा और अलमंडा है, आगे वाइट हिबिस्कस है। तो इन दिनों तो फूलों की कमी नहीं होती है, फूल काफ़ी खिलते हैं। यहाँ पर मिनिएचर हिबिस्कस है, बाकी यहाँ एक्जोरा है, रेड कलर, वाइट कलर और ये जेट्रोफा है। यहाँ पर पिंक हिबिस्कस खिले हुए हैं जो कि बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो यही थी हमारी आज की इस वीडियो में और वीडियो का करते हैं एंड। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए बाय।